हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अरशद सर क्लासेस। सो दोस्तों, आज हम लोग ट्रायल बैलेंस का सेकेंड क्लास करने वाले हैं। ठीक है, तो आप आई होप कि आप लोग घर में रिवीजन किए होंगे पिछले क्लास का। फिर भी मैं आप लोग को आज ट्रायल बैलेंस का इंट्रोडक्शन जो क्लास में हम लोग किए हैं उसका मैं रिवीजन करा दे रहे ताकि आप लोगों को सम्स बनाने में और भी आसान लगेगा। वैसे ये ट्रायल बैलेंस जो चैप्टर है बहुत ही ईजी चैप्टर है। आप लोग को मैं इंट्रोडक्शन क्लास में भी, पहला क्लास में भी हम बताया है कि ट्रायल बैलेंस बहुत ही ईजी चैप्टर में से अकाउंट्स में माना जाता है क्लास 11 का सिलेबस में। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, ट्रायल बैलेंस को कुछ नहीं करना है, सिर्फ पोस्टिंग करना रहता है। एक डेबिट साइड में, दूसरा क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करना पड़ता है। तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि डेबिट साइड में कौन सा अमाउंट आता है और क्रेडिट साइड में कौन सा अमाउंट आता है, बस। और कुछ तो करना है नहीं ट्रायल बैलेंस में। तो देखिए, जितने भी तरह का एसेट्स, एक्सपेंसेस और लॉसेस सारा कहाँ आता है? डेबिट साइड में आता है। और जितना भी आपका इनकम, लाइबिलिटी और गेंस क्रेडिट साइड में आता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। दूसरा, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आता है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आएगा, लेकिन एक कंडीशन है, वो अगर कंडीशन फुलफिल करता है तब क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आएगा, और वो भी डेबिट साइड में आएगा, क्रेडिट साइड में नहीं, डेबिट साइड में आएगा। ठीक है, यहाँ पे गलती मत कीजिएगा। अब बता रहे हैं कब आएगा क्लोजिंग स्टॉक। जब क्वेश्चन में आपको परचेस के साथ एडजस्टेड दिया हुआ रहेगा, या फिर क्वेश्चन में मेंशन रहेगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, तभी क्लोजिंग स्टॉक डेबिट साइड में आएगा। ठीक है गाइस। और दूसरा देखिए, उसके बाद आपका रिटर्न इनवर्ड डेबिट बैलेंस होता है, रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट बैलेंस होता है। लेकिन कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड दोनों डेबिट में होगा, बिकॉज ये दोनों एक्सपेंसेस है। ठीक है, और किसी भी तरह का फंड, एक्यूमुलेटेड फंड या रिजर्व, ये सब क्रेडिट साइड में पोस्टिंग होगा। ठीक है, सो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। नेक्स्ट, प्लीज कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। आइए स्टार्ट करते हैं। आप लोग फॉर्मेट बनाइए। फॉर्मेट तो आप लोग को पता ही है, फॉर्मेट फटाफट बनाइए। कोशिश कीजिएगा साथ साथ में आप लोगों को भी कंप्लीट करने का। ठीक है, इजी चैप्टर है, जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इन द बुक। आप लोगों को पता है फॉर्मेट, जल्दी जल्दी फॉर्मेट बनाइए। इन द बुक्स ऑफ, बुक का नाम क्या है? मिस्टर अनिंद्या दासगुप्ता। ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2020। देखिए, यहाँ पे नेम ऑफ अकाउंट्स लिख देते हैं। नेम ऑफ अकाउंट्स या पार्टिकुलर्स, आप कुछ भी लिख सकते हैं। नेम ऑफ अकाउंट्स, यहाँ पे LF, यहाँ पे अमाउंट, यहाँ भी इसको पूरा नाम लिख देते, अमाउंट, रुपीज़ का साइन, इधर डेबिट, इधर क्रेडिट। देखिए, पूरा जर्नल का फॉर्मूला है, बस यहाँ पे डेट का कॉलम नहीं आएगा। ठीक है, देखिए उसके बाद स्टॉक मेरा एसेट्स होता है, डेबिट में आएगा। और ये ओपनिंग स्टॉक है, डेट क्या है? 1/4/19, 30,000। साथ साथ में आप लोग भी जल्दी जल्दी कीजिए। परचेज, देखिए यही चीज़ समझा रहे थे। यहाँ पे क्या है? परचेज के साथ एडजस्टेड दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसमें अगर क्लोजिंग स्टॉक है तो आएगा। ठीक है, परचेज के साथ एडजस्टेड दिया है तो क्लोजिंग स्टॉक आएगा, बस यही चीज़ समझा रहे थे। सन्ड्री डेटर्स, अगर नेम ऑफ अकाउंट्स लिखते हैं तो यहाँ पे अकाउंट नहीं भी लिखिएगा तब भी सही है। सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिट साइड में आएगा। सेल्स मेरा इनकम है, ये भी क्रेडिट साइड में आएगा, 1,60,000। रिटर्न्स इनवर्ड,
रिटर्न्स इनवर्ड मेरा डेबिट बैलेंस होता है हमेशा, ये दिमाग में रखिएगा। वेजेस मजदूरी खर्चा एक्सपेंस है, डेबिट में आएगा, समझ रहे हैं ना। सैलरीज भी मेरा एक्सपेंस है, डेबिट साइड में आएगा। रेंट एंड टैक्सेस 1500, ये भी आएगा डेबिट में, एक्सपेंस है। सन्ड्री एक्सपेंस ये भी आएगा डेबिट में। इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस है, ये भी डेबिट में आएगा। फर्नीचर एसेट्स है, डेबिट में आएगा। 11,000 जनरल चार्जेस एक्सपेंस है, ये भी डेबिट में आएगा। कितना है जनरल चार्जेस 1000। डिस्काउंट रिसीव्ड, अच्छा डिस्काउंट रिसीव्ड क्या है, आप डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं मतलब इनकम है, डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं, इनकम है तो कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। कितना है 1500। कैपिटल क्रेडिट साइड में आएगा 58,000। ठीक है, यहाँ तक कीजिए, नेक्स्ट हम उसके बाद कराएंगे। आई थिंक हो गया होगा, मिटा दे रहे हैं। जिसका बाकी है वीडियो को पॉज कीजिए और ऑनलाइन का मज़ा उठाइए। कहाँ तक किए थे, कैपिटल तक ना। कैपिटल के बाद देखिए इंटरेस्ट रिसीव्ड है। इंटरेस्ट रिसीव क्या है, मेरा इनकम है। आप इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं तो इनकम है, तो क्रेडिट साइड में आएगा 2000। स्टॉक आपका देखिए यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक है, डेट दिया है 31 मार्च 2020, यानी क्लोजिंग स्टॉक है। 1 अप्रैल 2019 अगर ओपनिंग बैलेंस होता है तो 31 मार्च 2020 ये क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल डेट। सो 20,000 जो है वो डेबिट में आएगा। कैश इन हैंड 2000, कैश एट बैंक 500। हो गया, पूरा कंप्लीट है। इसको ऐड करके बैठाइए। देखिए क्वेश्चन में हिंट्स में दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक विल कम इन ट्रायल बैलेंस, लेकिन ये क्वेश्चन है इसलिए जस्ट हिंट्स दिया हुआ है। लेकिन आप लोग को एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि एग्जाम में भी ये इस तरह का हिंट्स देगा, एग्जाम में हिंट्स नहीं देगा, सिर्फ क्वेश्चन देगा, आप लोग को बनाना पड़ेगा। बस जस्ट फॉर नॉलेज मैं आपको बता दे रही है, ठीक है। इसको ऐड कीजिए। कितना है ऐड करके, 2,51,500, 2,51,500
500। अच्छा, हमेशा डेबिट साइड को भी पूरा प्लस कीजिएगा और क्रेडिट साइड को भी पूरा प्लस कीजिएगा, ठीक है। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि डेबिट साइड को प्लस कर लिए तो सोचते हैं डेबिट साइड और क्रेडिट साइड तो सेम होता है, क्रेडिट साइड में उतना ही बैठा देते हैं। नहीं भाई, आप लोग का हो सकता है गलत हो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड नहीं मैच किया हो, लेकिन आप लोग को पूरा करना पड़ेगा। एग्जाम में भी डेबिट साइड को भी पूरा ऐड कीजिएगा और क्रेडिट साइड को भी पूरा ऐड कीजिएगा, ठीक है, तभी बैठाइएगा। अगर फिर उसके बाद दोनों साइड अगर सेम आ जाएगा यानी आपका सम्स सही है, ठीक है गाइस। चलिए सम्स कंप्लीट है।